इश्क दे मुर्शिद का मुझको या इलाहुल आलमीन, अंबिया व औलिया व असफिया के वास्ते। आप हजरत फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सरकार। अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात को बनाया तो सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा लोगों को बताने के लिए कि मेरा महबूब मेरे लिए क्या है। वरना अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि हम जैसे गुनाहगारों की, ना तो वो हमारी इबादत का मोहताज है, ना हमारी किसी चीज का, बल्कि हम उसके हर तरह से मोहताज हैं। इस दुनिया फानी को सजाने के बाद उसने हर वक्त हमको गुमराही से बचाने के लिए नबियों को भेजा, जो हमें राह हक की दावत देते रहे और सीधी राह दिखाते रहे। काफी अरसा इसी तरह गुजरता रहा और एक वक्त आया कि सारे नबियों के सरदार का आना हुआ, जिनका नाम ही इसमें आजम है और हर मर्ज की दवा है, मेरे और हम सब के पुरनूर, जिनके लिए सारी तारीफें छोटी हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा कर हुए। आप दीन इस्लाम अपने साथ लाए और पूरी इंसानियत को अनमोल तोहफा दिया, जिससे इंसानियत आज तक इस दीन की रहमत से सराबोर हो रही है और कयामत तक होती रहेगी। ये वो दीन है जो अल्लाह को खुद सबसे ज्यादा पसंद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो नबूवत का सिलसिला रुक गया। उनके बाद सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन ने दीन इस्लाम फैलाया और आखिर में औलिया कराम का सिलसिला शुरू हुआ, जो इमामुल औलिया हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते बैत से आगे बढ़ा। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन औलिया कराम से काम लिया, जो दीन इस्लाम को दुनिया के हर एक कोने में फैलाने का काम करते रहे और हम गुनहगारों को अल्लाह और उसके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर कैसे अमल किया जाए और सिराते मुस्तकीम पर कैसे चलना है, इसका तरीका सिखाते रहे हैं। आज ऐसे ही बाकमाल बुजुर्ग ओवैसे दौरा, गौसे जमा, कुतुबुल वक्त, इमामुल मुजद्दिदीन हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा, जिनकी पूरी जिंदगी लोगों को राह हक और इश्क मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देते हुए गुजरी है। इन बुजुर्ग के बारे में जो भी लिखा जाए वो कम है। ये वो बुजुर्गी रखने वाले बुजुर्ग हैं जिनका तस्करा अर्श से फर्श तक हर जगह होता है। इनकी बुजुर्गी और इश्क का ये आलम था कि जब चाहते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लेते। हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुबारक बाराबंकी में है, वो तो ये फरमाते हैं कि हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग हस्ती हैं कि जिन्होंने कभी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिना पूछे मुरीद ही नहीं बनाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मर्तबा होगा हजरत किबला का। हजरत किबला की तो शान ये थी कि आप जब चाहते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया करते थे और जिसको चाहते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा करके दीदार करा देते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तालीम व तरबियत। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दरसे निज़ामी व फ़िक़्ह व उसूल व कलाम वगैरह की तकमील हमारे बहरुल उलूम मौलाना मोहम्मद नूर साहब फिरंगी महल से की। उनके वालिद मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जाने क्या देखा कि मसनद पर हमको बिठाते। अपने खुशी से बाकमाल शफकत पूरे बैज़वी फिर हिदाया मुकम्मल पढ़ाए। तफसीर फ़िक़्ह का हम कभी 1.5 जज और कभी 2 जज पढ़ते। ये खुदा की देन थी कि हमको उन मुसानिफाने कुतुब से फैज अता होता। यहाँ तक कि यूसुफ जुलेखा पढ़ते वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फैज आया करता। हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहली बार 1221 हिजरी में दिल्ली अपने मुर्शिद इमामुल औलिया हजरत ख्वाजा आफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में मुरीद होने गए। बाद बैत ख्वाहिश उसूल हदीस शरीफ बताए। मुर्शिद साहब ने दुआएं देकर इजाजत बख्शी। अव्वल रोज हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में पढ़ने के लिए गए तो आपने आम तलबा की तरह तवाज़ु रखी। बाद दर्स उस शब को हम भूखे पड़े रहे, मगर उसी शब को हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने पता नहीं क्या देखा कि सुबह तड़के एक आदमी हमको बुलाने को भेजा, मगर हम बाद मगरिब इजाजत मुर्शिद लेकर गए। हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बाकमाल शफकत पेश आए।
یہ ہدایت کی کہ آج سے شام کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھایا کرو۔ پھر ہم عشاء بعد سے تہجد کے وقت تک پڑھتے، یہی وقت درس حدیث ہو گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اپنے داماد حضرت سید ظہیر الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سوا اور کسی کو شریک درس نہیں کرتے۔ بخاری شریف 18 جز ایک وقت میں پڑھ کر ہم نے ختم کی۔ آپ نے بہت دعائیں دی۔ حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کتابیں لوگ 2 برس میں ختم کرتے وہ ہم صرف 15 دن میں ختم کر لیتے۔ بخاری شریف ہم نے 15 دن میں پوری کر لی تھی۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے داماد نے کہا کہ عشاء سے تہجد تک مولوی فضل الرحمن کو پڑھانے کے بجائے کوئی اور وقت مقرر کر دے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے علیحدہ مولوی فضل الرحمن کو پڑھانے کا راز ہے کہ وہ توضحات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہیں۔ ان کو برابر حضوری رسالت رہنے کے سبب میں بھی یہ محبوب رکھتا ہوں کہ میری بھی راتیں حدیث قرآن خوانی سے حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے۔ فقط تم کو اسی سعادت یابی کے لیے بیٹھاتا ہوں، حالانکہ تم کبھی کبھی شرکت کرتے ہو، ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم مولوی فضل الرحمن سے علم حاصل کرو۔ ان کو بافیض مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علوم عطا ہو رہے ہیں۔ سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فضل الرحمن پوچھ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں، ورنہ اس طرح رات بھر کون پڑھا کرتا ہے اور کون پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے آپ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سرکار کا۔ یہ حقیقت ہے جس نے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا ہو، وہ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا احمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لے۔ آپ مرشد دورہ مولانا فضل الرحمن رحمت اللہ علیہ اور احمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو اویس دورہ، غوث زماں وغیرہ جو بھی آپ کی عقیدت و بصیرت فیصلہ کرے کہہ لیجئے، لیکن اصلیت یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ کو تسلی نہیں ہو پاتی جب آپ یہ سنتے ہیں کہ بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی، مولانا جاں علی صاحبان محدث بہاری، محاذر مکی مکرمہ، مولانا سلیمان صاحب فلواری وغیرہ رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر کا یہ کہنا تھا کہ جس نے نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نہ دیکھی ہو تو وہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا احمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ محمد آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید اور جانشین خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا خونی اور روحانی رشتہ ان 4 بڑے سلسلوں سے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اور آپ انہی سلسلوں میں لوگوں کو بیعت بھی کرتے تھے۔ آپ کے پیر صاحب نے آپ کو سلسلہ مداریہ کی تعلیم بھی دی تھی، پر آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کو سب سے زیادہ پسند کیا۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر حضرت شاہ محمد آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ 10,000 مرتبہ درود شریف اور 50,000 مرتبہ کلمہ طیب روز پڑھتے تھے، اور 10 سے 12 قرآن شریف تہجد میں پڑھنے کا معمول تھا۔ 5 ٹائم صلاۃ و تسبیح پڑھتے۔ حضرت شاہ محمد آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ بہت نرم دل اور محبتی تھے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیر حضرت شاہ محمد آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ ساری باتیں سنت کے مطابق ہی کرتے تھے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں اور نقشبندیہ سلسلہ کے کافی بڑے بزرگ ہیں، اکثر اپنے مریدوں کو تعلیم کے بعد حضرت شاہ محمد آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تعلیمات کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ 7 محرم 1251 ہجری کو حضرت شاہ محمد آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس دنیا فانی سے پردہ ہوا۔ آپ کی مزار شریف دہلی میں ہے۔ حقیقت میں یہ جگہ پر رحمت و نور کی بارش دکھتی ہے اور ظاہر میں ایک عام جگہ سے لگتی ہے۔ حضرت شاہ محمد آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بلند مرتبے والی شخصیت تھی اور بہت پائے کا ولی تھے۔ جب حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے تو انہیں پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ آنے والی ذات کون ہے اور کس بلندی پر فائز ہے۔
आपने अपने खुलफा व मुरीदों को हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का खैर मकदम करने के लिए दूर तक रवाना फरमाते हुए कहा कि मेरे पास एक ऐसी हस्ती आ रही है जिसकी मुरीदी मेरे लिए बाइसे फख्र होगी। ऐसी शख्सियत का ज़हूर कई सदियों के बाद हुआ करता है। हजरत फजले रहमा गंज मुरादी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर बारगाहे करम हुए तो हजरत आफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़कर सीने से लगा लिया और फिर कौन कह सकता है कि अंदाज़े मोहब्बत में क्या कुछ नहीं अता कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि बैत करने के बाद अपने घर ले जाकर अपनी शहजादी साहिबा और दामाद हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि मौलवी फजले रहमा को नजर पेश करो। ये वो हैं जिनको हासिल करने की कोशिश बहुत से बुजुर्गों ने की, पर अल्लाह ने यह खास करम हम पर फरमाया। इनका हमने बहुत इंतजार था और तमाम आलम इनके दरियाए फैज व रहमतों व नेमत से सैराब होगा। हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अरसा अपने पीर की खिदमत में गुजारा और उनसे फैज हासिल करते रहे और फयूज बातनी और बरकाते रूहानी से कल्ब और रूह को मुनव्वर करते रहे। फिर कुछ वक्त बाद खिलाफत व ताज हासिल किया और फिर आपने पीर साहब के हुक्म से वतन वापस आकर हिदायत का काम अंजाम दिया। खानवादे फजले रहमा रहमतुल्लाह अलैह वालिद की तरफ से हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह 31 पुश्त जनरेशन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से जाके मिलते हैं और वालिदा की तरफ से सैयद हैं। हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम मखदूम अहलुल्लाह मियां रहमतुल्लाह अलैह है। आपका निकाह मोहतरमा बशीरत बीबी साहिबा से हुआ जो हजरत रहमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हैं। हजरत रहमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह ददियाली तौर से औलाद खास हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन साहब संदेलवी रहमतुल्लाह अलैह से हैं। मखदूम सैयद अलाउद्दीन साहब संदेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नस्बी ताल्लुक हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद साहबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह व औलाद ख्वाजा ख्वाजगान हजरत सैयद बाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से है। हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह मल्लावा शरीफ के रहने वाले थे। आपकी पैदाइश भी मल्लावन शरीफ में हुई थी। मल्लावन डिस्ट्रिक्ट उन्नाव यूपी में एक कस्बा है जहां पर हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के दादा हुजूर हजरत मखदूम मिसबाह पिया उर्फ मगन पिया रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस है। बचपन से शौक़ रियाजत हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1 रमजानुल मुबारक 1208 हिजरी में हुई थी। हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का बुजुर्गी का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि इनके नाम का और उनकी पैदाइश का अदद टोटल एक ही है 1208। आपकी पैदाइश के वक्त लग रहा था कि हर जगह नूर की बारिश हो रही है। आपने पूरे रमजानुल मुबारक के महीने अपनी माँ का दूध मगरिब के बाद ही पिया। दिन भर आप औरों की तरह रोजे से रहते, बचपन से ही अल्लाह की याद में मगन रहते और अक्सर तन्हा रहना पसंद करते। जब बच्चे इन्हें खेलने को बुलाते तो वो उनसे कहते कि मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मौलवी हैदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हजरत शाह मोहम्मद आफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह मल्लावन में रहते थे। एक दिन हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा मौलवी हैदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से कि आप अक्सर गर्दन क्यों झुका लिया करते हैं। मौलवी हैदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि बेटा जिक्र इलाही करता हूँ। हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी जिक्र इलाही करूं और मौलवी हैदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि वो उनको भी सिखा दे जिक्र इलाही करना। ये बात तब की है जब हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 3 या 4 साल की थी। मौलवी हैदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उनको तालीम देना शुरू किया। चंद ही महीने में आहाते कुव्वत रूहानी मौलवी हैदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से बाहर हो गई तो मियाँ हैदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली अपने मुर्शिद की खिदमत में हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को भेज दिया। 9 साल की उम्र भी नहीं होने पाई थी कि वालिद का साया हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के सर से उठ गया। आपकी वालिदा ने उसके बाद आपकी परवरिश की। आप भी खूब दिल लगा के उलूम व दीन हासिल करते रहे। करामाते बचपन हजरत मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं कि हमको बचपन में ही हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हु की जियारत अक्सर हुआ करती थी।
हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से कबूलियत अमा हासिल रही। इंसान तो इंसान, हैवान भी आपके गुलाम थे। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बचपन में हमने कबूतर पाले, एक कबूतर को बिल्ली ले भागी। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्ली से कहा छोड़ दे। उसी वक्त बिल्ली ने कबूतर को छोड़ दिया। एक बार एक भेड़िया एक छोटे से बच्चे को उठाकर भाग रहा था। सब लोग उस भेड़िए के पीछे भागे बच्चे को बचाने। जब वो भेड़िया का गुजर हजरत मौलाना शाह फजल रहमा रहमतुल्लाह अलैह के सामने हुआ तो हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस भेड़िए को घूर कर देखा। बस इतना करना था कि वो भेड़िया वही बच्चे को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उस वक्त में हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 4 या 5 साल की होगी। एक दफा हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुरीदों और कुछ लोगों ने शिकार पर जाने की जिद की और मजबूर करने लगे तो आप मौलाना बाबा ने फरमाया अच्छा चलो हम चलते हैं, इसी बहाने एक सुन्नते रसूल भी अदा हो जाएगी। फिर आप अपने फर्जंद हजरत अहमद मियां रहमतुल्लाह अलैह के साथ चल दिए और तीर कमान मंगवा कर आपने बैलगाड़ी पर रवानगी की। जोहर का वक्त आया तो आपने वजू किया और कहा कि सब लोग नमाज पढ़ लो और बिला इजाजत कोई बंदूक न चलाना। जैसे ही नमाज होने लगी वैसे ही जानवरों के झुंड निकलने लगे और हजरत मौलाना फजल रहमा बाबा के सलाम फेरते ही 2 लोगों ने बंदूक चलाकर फायरिंग कर दी, मगर ना ही हिरन अपनी जगह से हिला और ना ही कोई निशाना लगा। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बिगड़ कर कहा कि तुम लोगों को बड़ा नाज था अपने निशाने पर, अब क्या हुआ? फिर आप हजरत ने एक तीर चलाकर शुक्र किया कि अल्लाह ने इस सुन्नते रसूल को अदा करने की तौफीक बख्शी। फिर आप हजरत मौलाना बाबा ने बुलंद आवाज से फरमाया 2 हिरन हमारे पास आ जाए। लोगों ने देखा कि 2 खुशनुमा हिरन खूबसूरत सींगों वाले पालतू जानवर की तरह चले आ रहे हैं और एक हिरन आप हजरत मौलाना बाबा के दाएं जानिब और एक बाएं जानिब आकर खड़ा हो गया। लोगों ने चाहा कि जिंदा पकड़ ले तो हजरत ने फरमाया कि खबरदार पकड़ना मत, इन हिरनों ने तुम्हारी खुशी पूरी कर दी और अब तुम इनकी खुशी पूरी कर दो, यानी कि इनको आजाद कर दो। फिर आप हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी बाबा ने हिरनों पर हाथ फेर कर उनको रुखसत कर दिया। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की एक मुरीदा आपके पास आस्ताने पर आई और अर्ज किया कि सारी फसल बंदर उजाड़ डालते हैं। मौलाना बाबा ने फरमाया जब तुम अपने घर से चली थी तो हमने उसी वक्त बंदरों को डांट दिया था, वो सब तुम्हारे इलाके से भाग गए। उस मुरीदा को हजरत की बातों पर शक हुआ और फिर से अर्ज करने लगी। इस बात पर हजरत मौलाना शाह फजल रहमा बाबा ने फरमाया कि आंख बंद करो और हमारी बात का सबूत देख लो। उस मुरीद खातून ने आंख बंद करते ही देखा कि इस औरत की जमीनों मका ही नहीं बल्कि वो इलाका ही बंदरों से खाली हो गया। वो औरत हैरान रह गई। इस बात पर हजरत ने फरमाया कि खुदा का शुक्र करो, अब कभी जानवरों से तुम्हारी फसल खराब ना होगी। एक बार गंज मुरादाबाद में एक मदारी भालू का तमाशा दिखा रहा था। किसी वजह से भालू मदारी के कहने पर काम नहीं कर रहा था। मदारी को गुस्सा आया और वो भालू को मारने लगा। भालू की उछल कूद में उसके मुंह पर बंधा हुआ घेरा टूट गया और भालू मदारी को पटक कर लोगों की तरफ लपका और एक लड़के को पकड़ लिया। ये बात सुनकर मौलाना बाबा फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए और भालू से फरमाया क्या करता है, लड़के को छोड़ दे। ये सुनकर फौरन भालू ने लड़के को छोड़ दिया और चुपचाप खड़ा हो गया। लड़के को जहां भालू ने नोचा था वहां मौलाना बाबा ने अपना लुआब लगाया और खून बहना फौरन बंद हो गया और लड़का भी बहुत जल्द ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, आप हजरत किबला की क्या विलायत है। आपकी इंसान ही क्या, चरिंद परिंद हैवान सब आपकी गुलामी करते नजर आ रहे हैं। कुरान बहिश्त का सलाम। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार वो तिफली में अपने कोठे पर बैठे हुए थे कि बाहर से लोगों ने शोर मचाया कि कोठे पर औरतें कैसे खड़ी हैं। फिर थोड़ी देर में सब गायब हो गई। सुभान अल्लाह, क्या मादरजात कुतुबियत व आला मरातिब थे कि बचपन से ही हूरे सलाम को आती थी। निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसा था कि लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। उनकी हर अदा ही रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उनका उठना, बोलना, बैठना, चलना, यहाँ तक कि सांस लेना भी इश्क़ मुस्तफ़ा में था। सुभान अल्लाह,
आप फरमाते हैं कि जिन गलियों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं उन गलियों के कूचों को मैं अपनी पलकों से बहारूं। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार उनकी ज़ौजा हयात उनके साथ बैठी हुई थी तो हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। एक पीरज़ादा हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तशरीफ लाया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बेहोश हो गया। होश आने के बाद हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी ने पूछा कि अरे भाई बेहोश कैसे हो गए? तो फिर उस पीरजादे ने जवाब दिया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल से बेहोश हो गया। तो हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस एक ही झलक में ये हाल है। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कई बार पूरे पंजतन पाक का घराना इस मस्जिद में तशरीफ लाता है और एक बार आपने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु अन्हु को देखा। वो मुझसे फरमाते हैं कि अंदर आ जाओ। मुझे बड़ी हिचक लगी। फिर आपने दोबारा कहा तो मैं अदबन अंदर आ गया तो वहाँ माँ खातून जन्नत बीवी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को देखा। उन्होंने मुझे बेटा कहकर अपने सीने मुबारक से लगा लिया और फरमाया कि तुम बिरादरे हुसैन हो और अक्सर हजरत को ख्वाब में दीदार अता फरमाती। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा भी इसी तरह हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को चाहती थी और जब भी हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बीमार होते तो आप उनके पास तशरीफ लाती और अपना हाथ हजरत रहमतुल्लाह अलैह के सर पर फेर देती। तशरीफ लाने पर फौरन हजरत की तबीयत ठीक हो जाती। सुभान अल्लाह, एक ये घर है कि गोया मकतबे जिब्रील वरना दीन मदरसा में मौसमी तालीम है। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी ने इरशाद फरमाया कि ये वो मस्जिद है जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तशरीफ लाते थे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ाई है। सुभान अल्लाह, जो कोई इस मस्जिद में कदम रखेगा उसकी आकबत बखैर होगी। दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह मियाँ साहब जो हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, उनसे भी यही मालूम हुआ है। आप फरमाते हैं यहाँ हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और दिगर औलिया इकराम अक्सर तशरीफ लाते थे। मौलवी सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने खुद मस्जिद फजल रहमानी में मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु को तशरीफ फरमा दिखा है। यही वो चीज है जिसको समझकर दिल ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि नबी से इस कदर मखसूस ये थे कुर्ब निस्बत में कि करता था खातिर फजल रहमा की। खुदा के पंजतन के चार यारों के हसीन जलवे जनाब फजल रहमा में है पनाह देखने वाले। सुभान अल्लाह, बशारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलवी सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, फरमाते हैं कि एक बार वो बहुत परेशान थे कि आखिरत में उनका अंजाम बखैर होगा कि नहीं। ये बात हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपने कश्फ से मालूम कर ली। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि एक बार उनको भी यही एहसास सताने लगा था कि आखिर उनका आखिरत में क्या होगा। बस इतना सोचना था कि हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि तुम क्या फजल रहमा, जो तुमसे मोहब्बत करेगा उसका भी अंजाम बखैर होगा। इसी तरह हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके पीर साहब हजरत ख्वाजा आफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनसे फरमाया है कि उनके वसीले से हजारों लोग बख्शे जाने वाले हैं। किसका मुकद्दर साजिल है कि पहुंचे तुझ तक, कौन जाने कहाँ तक है विलायत तेरी। शरीयत के बिना कुछ नहीं। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत के सख्त पाबंद थे। आप हमेशा हनफी मुसल्ले से इत्तेफाक रखते थे और हमेशा अव्वल वक्त जमात से 5 टाइम नमाज अदा करते थे। आप फरमाते थे कि सुन्नत है गौसियत और कुतुबियत है। आपने ये भी फरमाया कि गौस हो या कुतुब, जो खिलाफे शरा करे वो कुछ भी नहीं। दरूद शरीफ की अहमियत में फरमाते हैं कि बाकसरत दरूद शरीफ पढ़ा करो। मुझे जो भी मिला है दरूद शरीफ की फजीलत से ही मिला है। कुरान पाक की लज्जत।
मौलवी तजम्मुल हुसैन साहब लिखते हैं कि एक रोज हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अचानक उन पे कैफियत तारी हो गई। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी तजम्मुल हुसैन साहब से फरमाया कि जितना लुत्फ मुझे कुरान शरीफ पढ़ने में आता है उसका जर्रा बराबर भी अगर तुम्हें आ जाए तो तुम हमारी तरह बैठ न सको और अपने कपड़े फाड़ कर जंगल में निकल जाओ। उसके बाद हजरत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आह ली और अपने हुजरे में चले गए और कई रोज तक बीमार रहे कैफियत तिलावत कुरान शरीफ की वजह से। एक बार गंज मुरादाबाद शरीफ के मुतालिक हजरत फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस मकाम को आबाद हुए 300 बरस होते हैं और यहाँ पर कई एक बार निस्बत बुजुर्ग भी हैं, लेकिन जो निस्बत हजरत गौहर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की है वो किसी की नहीं। फिर फरमाया अगरचे सैयद हजरत मसूद सलार गाजी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए और लड़े, वो बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन हजरत शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रदियल्लाहु अन्हु मगर निस्बत में अफजल है। नूर था नूरे खुदा नूरे रहमानी बना, फजल था फजल खुदा का फजल रहमानी बना। इस कदर महबूब हो महबूब के महबूब हो, क्यों ना हो महबूब जब महबूब सुबहानी बना।